तो महत्वपूर्ण बात है। मैं पिछली बार चुनाव लड़ सकता था। ये सवाल कुणाल भाई आप कैसे लोग पूछेंगे, इसलिए मैंने चुनाव नहीं लड़ा। देवेंद्र भैया चुनाव में मैं नहीं लड़ा, और जो इस लोग का हवाला देते हैं उन्होंने आंसू का कंडा खड़ा किया। मैं नहीं लड़ा, फिर भी तो बनना पड़ेगा चुनाव जीते। तो मैंने कहा नहीं। उसके एक क्षणिक निमंत्रण पर, मैंने एक छोटे से निमंत्रण पर आप लोग सभी पत्रकार बंधु आए, मैं आप सबों को पैर पकड़ के बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं आप लोगों को बुलाया हूँ। मैंने 49 जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा का पर्चा लिया, आप लोगों ने देखा और खबर को प्रमुखता से प्रकाशित भी किया। उसी के नियमित 23 तारीख को अपने सभी साथी, समर्थक, परिवार वालों के साथ आम बगान मैदान में एकत्रित होऊंगा और वहां से जो सरकार का गाइडलाइन है, जो सरकार का मापदंड है, जो चुनाव आयोग ने हम लोगों को बताया है, मैं 5 लोगों के साथ उपायुक्त कार्यालय जाके नामांकन करूंगा। नामांकन करने के बाद मैं सीधे बाबा बैद्यनाथ धाम जाऊंगा और बाबा बैद्यनाथ धाम को कहूंगा कि बाबा ये चुनाव आपको लड़ना है, और इसी के निमित्त मैं आप लोगों को बुलाया हूं। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का 25 साल का कार्यकर्ता हूं। मैंने अपनी जवानी भारतीय जनता पार्टी को और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा को देने का काम किया है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये जमशेदपुर के सम्मानित पत्रकार और सम्मानित जनता कहते हैं। और मैंने बहुत कड़ा फैसला लिया। आप सभी जानते हैं, पिछली बार हमारे अभिभावक सरयू राय जी पूर्वी विधानसभा से चुनाव लड़े थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र में और राज्य में सरकार थी, उसके मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को चुनाव हराया था और कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। अगर वो एक बार भी कह देते कि मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मैं ठीक उसी तरह जिसने कहा है कि आपकी उम्र 25 साल हो गए, आप चुनाव लड़ो, और मैं चुनाव आयोग की बात मानता तो मैं भी बन्ना गुप्ता, समीर मानती, मंगल कालिंदी और अमर बावरिया सा विधायक रहता। लेकिन मैंने कहा नहीं, सरयू राय जी ने इच्छा की है कि बार बार वो चुनाव लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने पूरा जीवन समर्पण किया है। अब बन्ना गुप्ता विधायक बन गए। बन्ना गुप्ता विधायक बनते के साथ झारखंड सरकार के सबसे बड़े कमीना मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद उन्हें लगा कि वो मंत्री नहीं, राजा बन गए। एक नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों ऐसे अनैतिक कार्य बन्ना गुप्ता ने किया है, जिसके पुस्तक और किताब लिखूंगा तो एक मोटा डायरी हो जाएगा। सहारा सिटी का रेप केस कांड, 12 गोड़ा में 170 एकड़ में फार्म हाउस, नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना, टाटा स्टील के साथ दलाली, उनको बाजार का फुटकर विक्रेता को लाठी से पिटवा के सड़क पे ला देना, अश्लील वीडियो का एफएसएल रिपोर्ट को दबवा देना, उनके जो बेटा, जो भतीजा है, उनको हाई क्लास टाटा स्टील में जीएम लेवल में प्रमोशन करवा देना, और नील तालाब जो अनिल सुरपुत के बगल में है, टाटा से बाउंड्री करवा के पीछे में कम से कम खरबों रुपए की जमीन भाई को अलॉट करा देना। तो हमें लगा कि ये जो जुल्म है, इससे कौन लड़ेगा। मैंने टकटकी लगा के देखा कि सांसद महोदय लड़ेंगे। मैंने टकटकी लगा के देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी लड़ेंगे। मैंने टकटकी लगा के देखा कि जिला के अध्यक्ष और जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है, जिनका काम है लड़ना, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष वो लड़ेंगे। लेकिन वैसा नहीं हुआ। तब हमने गीता में पढ़ता हूँ, गीता में लिखा हुआ है कि अपराध करने वाले से ज़्यादा व्यक्ति वह दोषी होता है जो अपराध को देखता है। तो मैंने कहा कि ये मंत्री अच्छा नहीं कर रहे हैं, पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, मुझे इनसे लड़ना चाहिए। तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि अकेले जीना सीख लो, मैं मजबूत बलवान मंत्री से लड़ने जा रहा हूँ, सुरक्षित रहूँगा कि नहीं रहूँगा इसकी गारंटी नहीं। मैंने अपने बच्चों को भी कहा कि माँ के साथ रणजीत सीख लो, आप अपने मंत्री से लड़ने जा रहे हैं। और मेरी बेटी फर्स्ट आती थी, लोगों के बीच रहने के कारण उसको मैं ट्यूशन नहीं ले जा पाया, वो क्लास में 10वें पायदान में आ गई। मैं बच्चों का एक दिन भी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं गया। एक दिन मैं पेरेंट्स मीटिंग में जा रहा था, मैं और मेरी पत्नी, मुझे फ़ोन किया संकोसाई के रहने वाली सीता देवी ने कि मेरे
जो बहू है उसको खून की आवश्यकता है। अब मैं एमजीएम अस्पताल में भर्ती हूँ, मैं खून दिलाने एमजीएम चला गया, जो नेत्र व्यवस्था थी। पेरेंट्स मीटिंग 10 बजे था, खून दिलाते हुए 3 बज गए। कहाँ से जाओ पेरेंट्स मीटिंग में? तो हमने त्याग किया है, परिवार का, पैसे का, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके साथ ही मेरे पास समर्थक आए जो मेरे साथ कांवड़ यात्रा में जाते थे। उन लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए। हम बोले हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? सरयू राय जी कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता जो राज्य के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी को चुनाव हराया है, मेरे नाम है पूरे देश में। बन्ना गुप्ता कहते हैं कि हम झारखंड सरकार के सबसे बड़े मंत्री हैं, मेरे पास दाम है, हमने बहुत रुपया लूटा है। हमने अपने लोगों को कहा कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, एक के पास दाम, एक के पास नाम। तो मेरे समर्थकों ने कहा कि विकास सिंह आपके पास काम है और काम और नाम चुनाव नहीं जीतता, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाया। हमने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। सरयू राय जी मंत्री, 3 बार के विधायक, बन्ना गुप्ता 2 बार के मंत्री, हम कहाँ टिक पाएंगे? तो लोगों ने कहा कि विकास सिंह तुम्हारा चुनाव बाबा बैजनाथ लड़ेंगे, जिसके चरणों में तुमने जीवन को अर्पण किया है। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, और मैं काम भी शुरू करूँगा नामांकन के बाद। हमें जो चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग देगा, मैं उस चुनाव चिन्ह को लेकर जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा का कोई एक घर ऐसा नहीं होगा, मैं तो सबको जानता हूँ, कि वह 10 तल्ला में रहता हो चाहे नीचे रहता हो, मैं सभी के घर में जाऊँगा और पूछूंगा कि आपके घर में कितना वोट है। अगर वो बोलेगा कि मेरे घर में 4 वोट है तो बोलेंगे 4 वोट और 4 रुपया। आपके घर में 10 वोट है तो 10 वोट और 10 रुपया दीजिए, क्योंकि मेरी मुकाबला 2 वैसे लोगों से हो गई। मैंने कहा जाए कि मेरा मुकाबला दुर्योधन, दुशासन और रावण से हो गई, जो घमंड में चूर हो गए। कहते मैं मुख्यमंत्री को हराया हूँ, कहीं से भी लड़ेंगे वहां से हार जा। जो घमंडी है, जो बोलता है कि मैंने कहीं से भी हमको टिकट दीजिए लड़ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी से टिकट दीजिए हम धनबाद से लड़ जाएंगे लोकसभा, हमको पश्चिम दीजिए, पूरब दीजिए, हम कहीं से लड़ जाएंगे। चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता, चुनाव जनता लड़ती है। वो क्या है? कौन है? वो चुनाव जनता लड़ती है। उनका क्या उपाधि दी है? हम उनको उपाधि नहीं दी, हम उपाधि नहीं दिए, उपाधि नहीं दी। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे उड़ता है तो कौन उड़ता? हवाई जो उड़ता, हम उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा, जो लोग दुशासन बने हैं, दुर्योधन बने, जो लोग चीरहरण करने का काम किया है, हम निश्चित रूप से हम भी अर्जुन है इस महाभारत की लड़ाई में। हम दुशासन और दुर्योधन को मारने निकले हैं। हम नहीं जानते हैं रास्ते में मेरे सामने द्रोणाचार्य खड़े हैं कि कौन खड़े हैं, सामने देखें। हम ये नहीं जानते हैं कि सामने कौन है। मेरा भेद केवल दुशासन को मारना है। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बन्ना गुप्ता के किए हुए गलत कार्यों के कारण बन्ना गुप्ता से है। बन्ना गुप्ता गलत काम नहीं करते तो मैं कहाँ चुनाव, तो 10 बार चुनाव लड़े, मैं कहाँ उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। लेकिन बन्ना गुप्ता से मेरी लड़ाई है और मेरा सीधा मुकाबला बन्ना गुप्ता से है। कल जब मुझे उपायुक्त कार्यालय से नामांकन पत्र मिला और आप लोग वहाँ खड़े थे, पूछे कि विकास जी अब बागी बन गए, आप पेपर लिए, तो मैं अपने रोक नहीं पाया अपने आप को, मैं भावुक हो गया, अभी भावुक हो जा रहा हूँ। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि मैंने 25 साल, हम तो कहते हैं कि पढ़ लीजिएगा, विकास सिंह के शरीर के कतरे कतरे में लिखा हुआ है मेड इन बीजेपी। हमने आज तक कभी भी अपने कुर्सी के लिए, सत्ता सुख पाने के लिए, कुछ पद और ओहदे के लिए कभी भी मोदी को डिटर्जेंट और शाह को लॉन्ड्री कहने का काम नहीं किया है। हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपशब्द नहीं कहा है, कभी दावी नहीं रहा। पार्टी ने सम्मान दिया, पार्टी ने सम्मान नहीं भी दिया। हमेशा मैंने कहा जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। इस देश के 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ। मेरा जन्म भी 1980 में हुआ, इसीलिए मेरा भी जन्म 1980 में, इसीलिए हमको लगा कि मेरे जन्म के साथ जिसका जन्म हो उसकी राजनीति करनी चाहिए, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना था। मेरा जन्मदिन 1 फरवरी 1980। उसके बाद मैं बीतता गया 18 साल आए, मत देने का अधिकार मिला तो मैंने किया। मेरे मन के प्रत्याशी रहे चाहे नहीं रहे। देवेंद्र भैया चुनाव लड़ रहे थे, सरयू राय जी के हम बहुत करीब थे, आप लोग सब जानते हैं। छुपने और छुपाने वाली बात नहीं, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन हमने बीजेपी को चुना और यहाँ किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलता, देवेंद्र भैया तो मान लीजिए थे ही, नीरज भैया को टिकट मिलता, अभय भैया को टिकट मिलता, राम बाबू भैया को टिकट मिलता, विनोद भैया को टिकट मिलता, मनोज भैया को टिकट मिलता, जटा चाचा को टिकट मिलता, तो विकास सिंह एक सिपाही की तरह जैसे काम कर रहा करते जाता।
लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान जिसे हमारे बीच नहीं रहे स्वर्गीय सच्चिदानंद राय जी, स्वर्गीय मैनेजर प्रसाद जी, स्वर्गीय मनमोहन चौधरी जी, स्वर्गीय बीके त्रिवेदी जी, हमारे बीच है हरिंदर पांडे जी, मिथिलेश सिंह यादव जी, चितरंजन वर्मा जी, ऐसे कई महान पुरुष हैं जिनकी हम लोगों ने पार्टी बना के उन लोगों ने दिया। उसके द्वारा अगर बोया कोई सिलेंडर की दहक में जलाने का प्रयास करेगा तो वो नहीं होगा। निश्चित रूप से मैं मजदूरी मांग रहा हूं लोगों से। आप लोग सोते होंगे रात को, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे कोई सोता होगा। आप मेरी पत्नी से पूछ लीजिए, सिखलाए नहीं और मेरे जानने वाले लोग को। विकास सिंह सोता है शाम को 4 बजे और उठता है 7 बजे। ये आज से नहीं 10 साल से। और फिर सुबह 4 बजे भोर में सोता है। विकास सिंह रात भर जागता है और रात भर विकास सिंह चोरी चमारी और गलत काम करने के लिए नहीं जागता। विकास सिंह कान के पास मोबाइल लेके सोता। कई पत्रकार बंधुओं से मेरे 2-2 बजे रात को बात हुआ है कि किसी को पुलिस ने नहीं तंग कर लिया, किसी घर में चोर नहीं घुस गया, कहीं पानी तो घर में नहीं घुस गया। रात भर विकास सिंह जाता है। मेरा शेड्यूल पता कर लीजिए मेरे घर में। मैं दोपहर को सोता हूँ, रात को जागता हूँ, अपने कमाने के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए। इसके साथ ही मैं मांगों में विशेषकर ज़्यादा समय दिया हूँ राजनीति का, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन का ढांचा है उसमें सभी के लिए एक इलाका बांटा रहता है। काम देखते थे बिष्टुपुर में अलग, कदमा में अलग, साक्षी, उसलिए कम जाना होता था, पर्व त्यौहार में जाता था। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि पूरे मानगो में 1,48,000 आबादी है। किसी भी 10 व्यक्ति से बुला के पूछ लीजिए कि रात को अगर आप 2 बजे भी विकास सिंह को फ़ोन किए हैं और विकास सिंह 2:05 में आपके दरवाजे में नहीं आया है तो ये नामांकन पत्र को मैं फाड़ के स्वर्णरेखा में डाल दूंगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि पुलिस की यातनाएं, नगर निगमों का परेशान, बिजली विभाग का परेशान, जल समस्या, मूलभूत सुविधाओं जो परेशानी हुई है और लोगों ने मुझे बताया है, हमने उसका समाधान किया, तो हमने उसका 1 कप भी चाय पिया है। कोई बोल दे कि विकास सिंह उसके काम के वजह में चाय पिया है तो भी ये मैं नामांकन पत्र जो मुझे कल चुनाव आयोग के दिशा निर्देश मैं लिया हूँ उसे भी फाड़ के स्वर्णरेखा में डाल दूंगा। मैं तो 25 साल काम किया हूँ। मैं बदले में एक वोट मांग रहा हूँ आपके माध्यम से लोगों से। और इसी के साथ मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि मैं कमज़ोर व्यक्ति हूँ। आप लोग भी कहीं कहीं काम कर रहे हैं, किसी बड़े बड़े पत्र में जुड़े हुए हैं। आप लोगों का न्यूज़ चैनल किसी का होगा, किसी का नहीं होगा। अपने मालिक को बोलिएगा कि विकास सिंह की कवरेज क्यों कर रहे हो। बोला छोड़ दीजिए, घर का बच्चा है। डाइन भी एक घर छोड़ती है। विकास भाई छोटा है, लड़ रहा है चुनाव, उसे हिम्मत बढ़ाइए और जीना मरना है। और सुनिए एक चीज़, मैं चाहता तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता, आरा जाके चुनाव लड़ सकता था, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी जो जन्मभूमि है जमशेदपुर, मेरा टेलको में जन्म नहीं हुआ टाटा मोटर, मेरा जन्म टाटा TMH में हुआ, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में। मेरी कर्म भूमि जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा और मेरी मरण भूमि भी मानगो, जहाँ मैं स्वर्णरेखा बर्निंग घाट। मैं कभी सत्ता के लिए